सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 महीने में पढ़कर आप 90% कैसे लाओगे। ठीक है, और यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम की जो तारीख है उसका भी ऐलान हो चुका है। 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो। ठीक है, तो ये वीडियो दोनों के लिए 10th 12th के लिए है। अगर आपको 10th या 12th का एग्जाम देना है 110% 101% गारंटी कहता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपना 15 से 20 मिनट का समय निकाल 15 से 20 मिनट अपना निकालकर इस वीडियो को आप एंड तक वॉच कर लो। ठीक है, अगर एंड तक आप वॉच कर लेते तो 110% मैं गारंटी कहता हूं कि आपके 90% आएंगे। ये ट्रिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मात्र आपको 2 महीने, ठीक है, कितने महीने पढ़ने हैं? मात्र 2 महीने पढ़कर आपको 2024 बोर्ड में 90% कैसे लाने हैं, ठीक है, मार्क्स लाने की ट्रिक आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। 10th में हो आप चाहे 12th में, आप टॉपर और 90 प्लस या 85% इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएंगे 110%। आपके पास बचा है जनवरी और फरवरी में, आपके 22 फरवरी से आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ठीक है, इस दिन से एग्जाम स्टार्ट होने हैं। और आज अगर ये जब आप वीडियो इसको देख रहे हो, ठीक है, आज से आप इस रूल को फॉलो करना सीख लो। ठीक है, आज से आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। 110% 2024 बोर्ड में आपके 90 या 85% आ जाएंगे। ठीक है, इतने तो 110% रखे हैं। कौन सा ट्रिक आपको मैं आपको बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले आपको माइंड फीड, ठीक, यानी अपने दिमाग में ये चीजें बसा लेना है कि देखो, कुछ भी हो कैसे भी हो हमें एग्जाम में पूरा पेपर करके आना है। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग में बसाना है कि कुछ भी हो कैसे भी हो मैं एग्जाम में अपने पूरे पेपर को करके आना है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे तुम इतने प्रतिशत पास लाओगे या तुम पास नहीं हो पाओगे, तुम्हें उनकी बातों को खुद की बेइज्जती लेना होगा। ठीक है, ये इसलिए लेना होगा कि उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आप पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर 90 या 85% लेकर आए हो बोर्ड में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ पे ये आप हो, ठीक है, ये कौन है? ये आप हो और आपको 90% लाना है 2 महीने में। वनली आपको क्या करना, वनली आपके पास 2 महीने का समय है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हो तो वनली यूट्यूब से या कोचिंग से या स्कूल से। आप ये कहोगे कि मैं यूट्यूब से पूरी की पूरी तैयारी करूं या कोचिंग से करूं या स्कूल से करूं। ठीक है, देखो आप इस समय ना कोचिंग और ये यूट्यूब दोनों का सहारा ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप ओनली यूट्यूब का सहारा लेकर सभी तैयारी करते हो तो आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो वो चीजें नहीं समझ में आती तो आप कोचिंग का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है, कोचिंग भी जा सकते हो और कोचिंग में उस चीज को हल कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन आपका होता तो स्कूल से भी हल कर सकते हो। लेकिन इन तीनों का हल मैं आपको बताऊंगा कि कौन आपके लिए बेटर है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मॉडल पेपर्स, वायरल पेपर, अनसॉल्व पेपर आपको कहाँ पे कराए जा रहे हैं? यूट्यूब पे। ठीक है, ये सब चीजें हमारे खुद यूट्यूब चैनल पे आपको ये सभी चीजें चैप्टर वाइज क्वेश्चन, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, अनसॉल्व पेपर की वीडियो अवेलेबल है। आप यहाँ से कोचिंग, कुछ तो कोचिंग के लोग ऐसे हैं संस्था कोचिंग खोलकर केवल पैसे लूटते हैं। ठीक है, तो सभी नहीं है लेकिन कुछ कोचिंग संस्था ऐसी है, तो आपको उस कोचिंग संस्था में जाना है जहां पे अच्छे से तैयारी हो रही हो। ठीक है, अब देखो आपको 90% कैसे लाना है, 90% या 85% कैसे लाना है। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एवरेज 90% मार्क्स लाना है आपको। ठीक है, ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे आप कहते हो कि मेरी मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस पे आप ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि अगर आप इस पे ज्यादा टाइम दोगे और देखो आपने अगर तैयारी आपकी कम हुई है, शुरू से ही मैथ कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो जब इस पे ज्यादा आप फोकस लगोगे करने ना, ज्यादा जब टाइम दोगे, जब आप शुरू से पढ़े रहोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर शुरू से आपने नहीं पढ़ा है तो इसके लिए क्या होगा कि आपके दिमाग पे काफी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा और दूसरी सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि ये इस पे मैथ और साइंस आपका थोड़ा वीक है। ठीक है, इस वीक है तो इसको आप ज्यादा टाइम मत दो, इसको कैसे मैनेज करना, कैसे पढ़ना, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपका हिंदी है ना, हिंदी, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन है, ना ही कोई सवाल है।
ठीक है। आप हिंदी को बिल्कुल मेहनत से पढ़ो और आप ये सोचो कि मैं उसमें 95+ नंबर लेकर आऊं हिंदी में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्यों लिखना ही लिखना है और चीजों को याद करना है। तो हिंदी में आपकी कोशिश ये 1-2 सब्जेक्ट से अपने पूरे रिजल्ट को आप मत बिगाड़ो, ठीक है। आपकी मैथ कमजोर है, आपकी साइंस कमजोर है, लेकिन और जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छे नंबर लाकर दिखाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें 95+ लाओगे तो ये तो भी कहेगा लोग कि यार दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लेकर आए। तो आपको ये टारगेट रखना है कि हिंदी में आपको 95+ नंबर लेकर आना है, ठीक। इसमें केवल वो लिखना है। इसके लिए आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर तैयार करने पड़ेंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ये चीजें मैं आपको आगे पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि मैथ की तैयारी आपको केवल 1 महीने में कैसे कर लेना है, सॉरी हिंदी की, ठीक है। और आर्ट में आपको कोशिश करना है कि 90+ लाना। आप कहोगे कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन 90+ आप ला दोगे। ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। और आपको सोशल साइंस SST में 93 लाना है, ये भी लिखने वाला सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आप मेहनत करो, 90 ला दो, ठीक है, 90 ला दो। और आपके मैथ्स में 84 आ गए, साइंस में 85 आ गए, तो भी जो इसका आप परसेंटेज बनेगा ये पूरा का, वो बन रहा है आपका 89, यानी कि एक तरह से 90% बन रहा है, ठीक है। अगर इसमें 74 भी तुम मैथ में लेकर आओगे तो भी आपका 84% लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी जो परसेंटेज इसमें तो आप हाई, जो आसान सब्जेक्ट है उसमें आप ये जो सब्जेक्ट है, ये हिंदी हो गया और यहां तक इंग्लिश हो गया, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर बढ़ाते हैं और ये रिजल्ट को अच्छा दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें 74 भी लेकर आओगे तो भी आपका 84% बन रहा है, ठीक है। तो इन सभी में आपको हिंदी में, आर्ट में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, इस पे पूरा फोकस करो। और ये 2 वीक है, इसको कैसे पढ़ना है ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस पे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना, लेकिन कैसे पढ़ना है देखो। अगर इतना आप नंबर ला दे तो एवरेज आपका 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लेना है। क्या बना लेना है? देखो, जितने भी टॉपर होते हैं यही काम करते हैं कि अपना एक टाइम टेबल बनाना है। ये चीजें सभी आपको बताते हैं, हम भी इसलिए बता दिए। आपको पढ़ने के लिए कम से कम 7 से 9 घंटे निकालने पड़ेंगे। देखो, जब नंबर लाना है तो 7 से 9 घंटे अपने निकाल दो, क्योंकि इसके बाद आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि जिंदगी का ये मौका आपको मिला है, इस मौके में आपको चौका तो मारना ही पड़ेगा, ठीक है। 7 से 9 घंटे आपको निकालना है पढ़ने के लिए। बिना पढ़े आप कभी भी 90+ या 80% मार्क्स नहीं ला पाओगे, ये गारंटी है। अगर आप कहते हो कि ला देंगे तो ये बातें गलत है। बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा कि बिना पढ़े 90+ लाए या 80% लाए, या बिना पढ़े पास होने की ट्रिक, ठीक है। तो उसमें भी यही बताया जाता है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें करना पड़ेगा। तो ये असंभव है कि आप बिना पढ़े कभी पास हो जाओगे, ठीक है। अब आपकी नैया केवल और केवल यूट्यूब ही लगा सकता है, ठीक है। कैसे लगाएगा, क्यों लगाएगा? अब देखो, आपको ये चौथी बात होगी कि आपकी नैया यूट्यूब लगाएगा, कैसे लगाएगा, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो 5वां है, आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स, पार्टी, वॉकिंग, ये सब चीजें लिमिट कर देनी है, ठीक है। और इसमें से सभी को यूज नहीं करना। अगर एक आध चीजें आपके मनोरंजन के लिए है तो एक चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। एक आध 2 चीजों को यूज कर सकते हो, लेकिन उसको लिमिट समय पर दो, ठीक है। अपने एग्जाम की भी पूरी प्रिपरेशन देखो, या हो सके तो इन सबको अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हिंदी है ना, हिंदी को आप यूट्यूब से पढ़ो। हिंदी को ओनली यूट्यूब से पढ़ो, और आपके कुछ नोट्स है तो उससे पढ़ो। देखो, 70 नंबर पक्का वाली वीडियो, ठीक है, हमारे चैनल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप वहां से देख लेते हो तो गारंटी 100% आएंगे, ठीक है। तो आप 70 नंबर पक्का वाली जो वीडियो उनको देखो, किसी के जिसका आपको समझ में आता है उसको देखो, ठीक है। ये नहीं कहता कि मैं मेरा ही देखो, जिसका आपको समझ में आता है, जिसका अच्छा लगता है, उसके 70 नंबर पक्का वाली वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको देखो। डेली MCQ 20 अंक के MCQ डेली देखो, उसको तैयार भी करो, ठीक है। डेली 20 अंक के MCQ, और आप इसके साथ ही साथ मॉडल पेपर की भी वीडियो देखो, ठीक है। वो ये यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल है जो कि फ्री में आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं। मैं खुद आपको डेली मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता हूँ हर एक सब्जेक्ट का, जो कि बिल्कुल वायरल होता है फ्री में, ये बिल्कुल बिना कोई कास्ट के, ठीक है। तो आपको वो सभी मॉडल पेपर की वीडियो को देख लेना है। अगर आप हल नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, तो आप केवल देख लो, क्योंकि अगर आप हिंदी के मॉडल पेपर की वीडियो को सुने हो, ठीक है, सुनने से भी बहुत चीजें याद हो जाती है, और जब आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो आप
उसे इंस्टेंटली लिख पाओगे। ठीक है, जब आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, तो आप खाली क्या बैठोगे, उसी चीज को सोचोगे और लिख दोगे। ठीक है, तो आप मॉडल पेपर की वीडियो देखा करो, और वायरल पेपर की बहुत सारी वीडियो आती है, उन्हें भी आपको देखना है। अब इंग्लिश की आपको तैयारी यूट्यूब से कैसे करनी और कोचिंग से कैसे करनी, मैं तो कहूंगा कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग बंद कर दो, इसमें आपको जाने आने का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और आपका पैसा भी लगेगा। और यूट्यूब पे जो है ना, आप फ्री में केवल डाटा खर्च करके फ्री में क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड की तैयारी कर सकते हो यूट्यूब से। इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, तो इससे ही आप तैयारी करो। आप क्या करो कि ग्रामर के सभी रूल समझने वाली समझ लेना है। ठीक है, कोई वीडियो मंगा लो, जैसे आप नरेशन पढ़ रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चाहे पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, तो जो भी जैसे इंट्रोगेटिव पढ़ो, जो भी पढ़े, तो आप इसको यूट्यूब पे मंगा लो। ठीक है, मंगाने के बाद उसे देख लो और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी तैयार करो। ठीक है, यानी कि मैं एमसीक्यू मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। और आपको नेक्स्ट है कि रीडर के एमसीक्यू समझने वाले भी आप वीडियो को देख लो। ठीक है, एमसीक्यू को देखो, और प्रोज के लॉन्ग व शॉर्ट आंसर को तैयार करना है आपको। ठीक है, प्रोज के जो लॉन्ग है और शॉर्ट आंसर उसे तैयार करना है, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन को तैयार करना है, और पोएट्री के लॉन्ग शॉर्ट दोनों को तैयार करना है। लेटर एप्लीकेशन ये आपके इंग्लिश में आते, तो इसको भी एक बिल्कुल आसान, क्योंकि देखो यूट्यूब पे कंपटीशन है। ठीक है, लोग चाहते हैं कि कितना मैं इसकी जड़ बता दूं कि लोगों को समझ में आ जाए, और 0 लेवल के बच्चों को लेकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको लेटर और एप्लीकेशन को कोई भी वीडियो आप देखकर तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपकी है ये अब आप कहोगे कि मैथ को कहाँ से स्टार्ट करें, यूट्यूब से कि कोचिंग से कि स्कूल से। ठीक है, तो देखो यूट्यूब को ना, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखे नहीं समझ में आया तो उसे कोचिंग में पढ़ लो, कोचिंग में नहीं समझ में आया स्कूल के टीचर से समझ सकते हो। ठीक है, आपको इसमें 1:3 का रूल अप्लाई प्रत्येक प्रश्न में करने हैं। 1:3 का रूल क्या है, यानी कि एक प्रश्न को, ठीक है, एक प्रश्न को एक बार आप हल करो, और 3 का मतलब 3 बार उसका प्रैक्टिस करो। ये जो चीजें अगर आप ये कर लोगे तो आपको आजीवन जो क्वेश्चन है वो नहीं भूलेगा। एक बार उसे हल करो और 3 बार उसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को, 2-2 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले प्रश्न को अलग अलग से लगाओ। ठीक है, आप ये कर दो कि मैं 1-1 नंबर वाले प्रश्नों को लगा रहा हूं, फिर 2-2 नंबर वालों को लगाओ, फिर 4-4 नंबर वाले को लगाओ, फिर 6-6 नंबर वालों को लगाओ। अब देखो, आप ये मत सोचना कि केवल मैं एनसीईआरटी के सहारे बैठा हूं और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके केवल 60% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं, शेष जो क्वेश्चन होता है वो प्राइवेट बुक से बनती है। ठीक है, क्यों प्राइवेट बुक से बनती है, अगर प्राइवेट बुक से नहीं बनेगी तो प्राइवेट वाले की बुक कैसे बिकेगी। ठीक है, वो भी तो सरकार पे प्रेशर करेंगे कि हमारा बुक नहीं बिक रहा, आप सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से छाप रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक ले लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक लेना है, और क्वेश्चन बैंक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आपको तैयार करना है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से अगर 5 या 10 प्रश्न भी डेली तैयार करते हो आप, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वही यूट्यूब पे भी पूरे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाते हैं, मैं खुद सॉल्व कराता हूँ, डेली पेपर भी कराता हूँ। आप यहाँ से भी पढ़ के 90% आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अब आपको देखो क्या है साइंस। ठीक है, साइंस की कैसे तैयारी करनी, यूट्यूब और कोचिंग। ठीक है, तो दोनों जगह से आप कर सकते हो। और आपको साइंस में क्या करना है, देखो यूट्यूब ही आपके नैया को पार लगा सकती है ना, क्योंकि आप इस समय कोई टीचर भी आपको बेसिक से नहीं समझाएगा। अगर आपको चीजें कुछ दूसरा समझना है और आप कोचिंग में दूसरा चीजें चल रही है, तो उसको आप टीचर से नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसमें हजारों बच्चों का लॉस होगा। वो आगे पढ़ रहे हैं, आप किसी पीछे वाले चैप्टर को लेकर चर्चा करने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको वो टॉपिक को सर्च कर लो। ठीक है, और साइंस, देखो साइंस में क्या करना है, आपको साइंस में केमिस्ट्री को पहले कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, सबसे पहले इसमें केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री को आप सबसे पहले 4 से 5 इसमें चैप्टर है, फिजिक्स के आप कंप्लीट कर लो, एंड बायोलॉजी इसके बाद कंप्लीट करो। और इसमें 4-4 नंबर वाले, 6-6 नंबर वाले और 1-1 नंबर वाले अलग अलग प्रश्नों को तैयार करना है। अब देखो, आपको यूट्यूब पे साइंस का मॉडल पेपर मिल जाएगा, उसको आपको हल कर लेना। कम से कम 3 मॉडल 4 मॉडल पेपर आप हल करो। नहीं हल कर पाते हो, देख लो, सुन लो, और वायरल पेपर की वीडियो को देखो। ठीक है, इन सभी से आपके जो बोर्ड एग्जाम में है वो यहाँ से अगर आप हल करते हो तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल आपको शुरू करना है।
आप ला भी सकते हो, लेकिन आपने अभी तक शुरू नहीं किया है। आज से अगर आप स्टार्ट कर दे तो इस वीडियो को देखने के बाद 110% जो रिजल्ट आएगा वो आपको चौंका देगा। इसके बाद आपको लास्ट करना क्या है, देखो आपको आर्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आर्ट, ओनली यूट्यूब पे इसके वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे आलेखन आप जीरो हो, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता बनाने, जीरो पे हो आप, तो यूट्यूब पे आलेखन सीखो, वो रंग भरना सीखो, रंग कैसे भरा जाता है, और चीजों को बनाना सीखो। ठीक है, इसको वीडियो मंगा लोगे तो आलेखन वाली वीडियो आ जाती है, उस पर से आप सीख सकते हो। और वीक में, ठीक है, वीक में एक चित्र बनाओ। क्या बनाना है आपको, एक चित्र बनाना है, उसके रंग को भरना है और देखना है कि कैसा हमने बनाया। और न समझ में आए तो आप मोबाइल यूट्यूब पे गूगल पे मंगाकर आलेखन, बेस्ट आलेखन बोर्ड में आने वाले, उसको भी मंगाकर आप इसको देखकर बना सकते हो। ठीक है, और वीक में आपको MCQ जो होते हैं इसमें भी 20 अंक के आते हैं, तो एक तो आपको सप्ताह में एक MCQ 20 अंक के आपको हल कर लेना है। ठीक है, मैं खुद आज से आपको ड्राइंग का पेपर कराऊंगा जिससे कि आपको 20 अंक आसानी से आ सके। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस पूरे ट्रिक को फॉलो कर लेते हो तो आपको 2 महीने में, मात्र 2 महीने में पढ़कर आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरी गारंटी है 2024 बोर्ड में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।